और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए देखिए बहुत अच्छे तरीके से दुनिया की, जिसको हम जियो पॉलिटिक्स कहते हैं, दुनिया की पॉलिटिक्स को समझने वाले कुछ खास मेहमान हैं। 3 तो अभी आपके साथ लगातार जुड़े हुए थे। एक और खास मेहमान जिनको मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूं, युक्तेश्वर कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और कहां से जुड़ रहे हैं? स्ट्रेट फ्रॉम द चाइना। सेनोलॉजिस्ट भी कहते हैं आप इनको। चीन को बहुत अच्छे से समझते हैं, भारत से पुराना नाता है, भारत के पुत्र है। और वहां पर देखिए एम्बेसडर वोरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनको आप देख रहे हैं स्टूडियो में, और जरूर कुछ बड़ी बात इस वक्त करते हुए जानकारी अभी आपको देंगे। वो हमारे साथ यहां पर प्रोफेसर संजय भारद्वाज को आप देख रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, लगातार तफसील से आपको बता रहे हैं कि कैसे आप इस एससीओ समिट को देखें। और प्रोफेसर शंतेश कुमार भी हमारे साथ है, विदेश मामलों के जानकार, जो लगातार आपको एक एक जो यहां से कॉमेंट्री आ रही है, एक एक जो जानकारी आ रही है उस बारे में बताते हुए। लेकिन सबसे पहले युक्तेश्वर जी आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि आप ही आज के हीरो हैं। चाइना में बैठे हैं और चाइना पर UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। क्या इस एससीओ समिट का आउटकम अभी तक देखा आपने? अगर एक लाइन में पूछूं मैं आपसे तो न कि केवल मैं चीन में बैठा हूं, मैं बिल्कुल थिएनजिन में ही बैठा हूं जहां पे एससीओ समिट मीटिंग हो रहा है। तो धन्यवाद आपको कि आपने मेरे लिए बड़े अच्छे लफ्जों का इस्तेमाल किया। अगर आप एक शब्द में एक सेंटेंस में जानना चाहेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि ये जो इस साल का एससीओ समिट है वो पूरी दुनिया का टिकटॉक बन गया है। 20 से ज्यादा देशों के झंडे एक साथ टिमटिमा रहे हैं, एकदम आइटम नंबर 1 जैसा धमाल है। और भारत और चीन रिश्ते में हलचल हो चुकी है। धन्यवाद। मैं फिर बोलूंगा जब आप बोलेंगे या कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन होगा तो। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आप इस चीज को ऐसे असेस करते हैं कि ट्रंप का टैरिफ, हम लगातार डिस्कस करते रहे हैं TV9 पर युक्तेश्वर कुमार जी, और ये हम नहीं, ये पूरी दुनिया के ग्लोबल एनालिस्ट कह रहे हैं, खुद अमेरिका में बड़ी बड़ी वॉइसेस कह रही है कि टैरिफ के एक कदम से 30 साल की भारत और अमेरिका की उस मेहनत को जिसमें वो पास आए थे, ट्रंप ने दूर कर दिया। तो क्या उस बैकग्राउंड में हम इस एससीओ समिट को देख सकते हैं? क्या इतनी जल्दी डिप्लोमेसी शिफ्ट होती है कि एक टैरिफ का कदम आया और भारत और चीन के बीच सब कुछ, जितने वो अभी तक के हर्डल्स थे, वो सब एक समिट से निकल जाएंगे? या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये शुरुआत अच्छी हो गई है और ट्रंप ने ये मौका दिया है। क्या आप भी इसको इसी नजरिए से देखते हैं? मैं कभी भी नहीं बोलूंगा और समझूंगा कि एक एससीओ समिट से जो हमारे भारत और चीन के रिश्तों में जो करीब 1959 के बाद से जो खटाई आई है और 2020 के बाद में और भी थोड़ा गिरा था, ये तुरंत सब कुछ उसका निष्कर्ष निकल जाएगा। लेकिन ये अवश्य बोलूंगा कि एक अच्छी पहल है हमारे साथ, क्योंकि जैसा कि आपने सुना होगा कि भारत और चीन हाथी और ड्रैगन है। कुछ लोग समझते हैं कि ड्रैगन जो है वो चीन का है, ये ड्रैगन चीन का नहीं है। ये बिल्कुल समझने की बात है कि ड्रैगन जो है वो हमारा ही दिया हुआ रूप है। क्योंकि अगर चीन की सभ्यता में देखेंगे तो ड्रैगन जो है वो एक लंबा सर्पकार बहुरूपी प्राणी है। और भारतीय परंपरा में जो नाग अर्धदेवीय सर्प होते हैं, जो कि जल, वर्षा, उर्वरता और खजाने के रक्षक माने जाते हैं, जो शिव जी के गले का वासुकी होते हैं। और ये जो चीज है वो चीन को हमने भारत ने दिया है। तो ये भारत और चीन का एक साथ में आना, ऐसा जरूर हम समझेंगे कि ये एक अच्छी पहल है। लेकिन सब कुछ इस एक समिट मीटिंग से खत्म हो जाएगा। वेरी नाइस सर, बड़ी अच्छी बात आपने कह दी। और मुझे लगता है इतनी साफगोई से आप बात करते हैं, इसीलिए आप ज्यादा अच्छे से लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं। सर आप रहिए मेरे साथ, मैं एम्बेसडर वोरा के पास आऊंगा। एम्बेसडर वोरा, युक्तेश्वर कुमार भी बिल्कुल आप ही की लाइन को टो करते हुए कि एक मुलाकात में या एक एससीओ समिट से चीन और भारत के बीच के जितनी दिक्कतें सब खत्म नहीं हो जाएंगी। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जो ये चीन का बयान आया है, इसमें बयान तो लंबा है, लेकिन एक पैरा ये कहता है कि सबसे पहले उन्हें रणनीतिक संचार को मजबूत करना चाहिए और आपसी विश्वास को गहरा करना चाहिए। जब तक वे प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होने के सर्वव्यापी सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे और एक दूसरे के लिए खतरा नहीं बल्कि विकास के अवसर प्रदान करेंगे, तब तक चीन भारत संबंध फलते फूलते रहेंगे और तेजी से आगे बढ़ेंगे। ये तो चीन को समझना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। एक दूसरे के संबंध जिस तरह से उसने गलवान किया, ये तो चीन पर ज्यादा अप्लाई होता है। ये इसका हम क्या मतलब निकालें?
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। यही जो चीन ने कहा है यही मैं 15 साल से सुनता आ रहा हूँ, और खास तौर से जब टिंग टोंग साहब आए हर बार वही चीज अपना न्यू ईयर ईव में जो एड्रेस देते हैं, कॉमन फ्यूचर, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, ये वो दुनिया भर की बातें करते हैं, और ये पीस होगी और ये होगा वो होगा, सारी दुनिया आगे बढ़ेगी। रियलिटी अलग है सर। मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में। आई डोंट ट्रस्ट दीज पीपल। चाहे ड्रैगन है, चाहे चिड़िया है, चाहे जो मर्जी है। खैर ड्रैगन तो मैंने कभी देखा नहीं है, ना मैंने कभी हाथ लगाया, हाथी को तो हाथ लगाया है। बट द रियलिटी हियर इज कि जब चाइना की जो नीयत है वो नहीं बदलेगी सर, आप जितनी मर्जी कोशिश करिए। द ओनली थिंग इज वी कैन नॉट रिजॉल्व our difficulty, our differences, we can manage our differences. वही हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो फिर शांतेश जी, फिर हम क्या माने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन जाना, वहां पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का होना, शी जिनपिंग के साथ उनकी बायलैटरल मीट होना, जहां पर इतनी बड़ी बातें होना, क्या ये आइस ब्रेक हो रही है क्या? और जिस तरह से पीएम ने कहा कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुरू होना, जल्दी वो फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएंगी, क्या जल्दी वहां हमने 3 ट्रेड रूट भी खोले जब वांगी यहां पर भारत आए थे, क्या ये आइस ब्रेक हो रही है? और मैनेज भी करने की बात हो तो जैसा कि वाजपेयी जी ने कहा था कि हम अपने दोस्त चुन सकते हैं, पड़ोसी नहीं चुन सकते। तो पड़ोसी तो है वो हमारा, एक लंबा बॉर्डर हम शेयर करते हैं। क्या ये जो गर्मजोशी अभी दिख रही है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप देखिए गौरव जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप एक बात समझने की कोशिश करिए कि भारत और चीन के बीच जो संबंध है, क्या ये संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहेंगे? आप इतिहास उठाइए, ऐसा नहीं कि हमेशा ही रहे हैं। बहुत अच्छा दौर भी रहा है भारत चीन संबंधों में। जब ट्रेड की, विशेषकर व्यापार की बात करते हैं, तो हमेशा दोनों देशों ने बहुत अच्छे से व्यापार किया है और मजबूती से राइज कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जब हम एस्पायर कर रहे हैं दुनिया में कि महान शक्ति बनेंगे, बड़ी शक्ति बनेंगे या फिर ग्लोबल साउथ को लीड करेंगे, तो निश्चित रूप से आप समझने की कोशिश करिए कि इन दोनों देशों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर काम करना ही पड़ेगा। चाहे जिस कारण से करें, चाहे जैसे करें, अपने डिफरेंसेस को मिनिमाइज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे बोहरा सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि मैनेज करना पड़ेगा हमें डिफरेंसेस को। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि प्रबंधन कैसे करते हैं, कैसे हम अपने डिफरेंसेस को कम करते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण आर्ट होगा। शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी दोनों इस बात को अच्छे से समझते हैं। आप देखिए अभी वर्तमान परिस्थिति में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं, इस बात को लेकर मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार मैं अपने स्टूडेंट्स को भी क्लास में ये बात बताता रहता हूँ, अगर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त है या बन सकता है या रहा है, तो हमारी गलतफहमी है। वो सबसे व्यवहारिक देश रहा है, जो हमेशा व्यवहारिक इन टर्म्स बहुत रियलिस्टिक रहा है या यथार्थवादी रहा है, जो हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को प्रायोरिटी देता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में डोनाल्ड ट्रंप आज जो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी कंपल्सन्स थी, उनकी फॉरेन पॉलिसी में इंडिया को प्लेस देना, स्थान देना, इसीलिए उन्होंने स्थान दिया। मुझे एक बात और याद आती है, जब प्रधानमंत्री अभी अहमदाबाद में गए थे और उन्होंने सुजुकी के उस ई व्हीकल के प्लांट का जब वहां पे उद्घाटन किया था, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही थी उस मंच से, और उन्होंने कहा था कि दुनिया आर्थिक स्वार्थ की राजनीति कर रही है। और जब वो ये कहते हैं तो चीन को वो कहां पर रखते हैं, इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन मैं पहले कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, फिर प्रोफेसर भारद्वाज आपके पास आता हूं। दिखाइए ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर यहां पर, जहां पर आप देखिए शी जिनपिंग राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए, ये आप देखिए यहां पर। दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर आए उस रेड कारपेट पर, और कैसे वो एक ग्लोबल लीडर की तरह वॉक करते हुए जब पहुंचे शी जिनपिंग के पास, तो कैसे उन्होंने हाथ बढ़ाकर, दोनों नेताओं ने हाथ बढ़ाकर कैसे एक दूसरे का स्वागत किया। शी जिनपिंग ने वहां पर पीएम का स्वागत किया, गर्मजोशी से मिले, वहां पर वो जो फर्स्ट लेडी है चाइना की उनसे भी मिले, और उसके बाद ये फोटो ऑप हुआ। और ये जो ये फर्मनेस है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक तस्वीर यहां पर देखिए, एक तस्वीर यहां पर है जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचते हैं, और उनका भी उसी गर्मजोशी से स्वागत होता है, जब वो भी वहां पर खड़े हैं, जब वो भी वहां पर उसी तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। तो फिर ये जो एससीओ की साइडलाइन में, क्या यहां से कोई मैसेज है जहां पर भारत को एक टाइट रोप पे चलने की जरूरत है? इस पर बात करेंगे।